एक बिल्ली जिसके बाइसेप्स बिना रुके बढ़ते हैं, समुद्री बॉडी बिल्डर जिसके एब्स हैं, और वैज्ञानिकों के सफल प्रयोग। बस यही नहीं, इस एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा सबसे ताकतवर और मस्कुलर जानवर जो आपको चौंका देंगे। चलिए चलते हैं। बिल्ली वो जानवर होते हैं जो अक्सर मस्कुलर नहीं होते, हालांकि उनके पंजों में बहुत क्षमता होती है, लेकिन इसके भी कुछ अपवाद है। उदाहरण के लिए जरा इस बिल्ली को देखिए जो कुछ साल पहले सेंसेशन बन गया क्योंकि इसके बाइसेप्स शानदार है। लेकिन ऐसे हर बिल्ली नहीं होते। ऐसा लगता है कि यह बॉडी बिल्डर पूरा दिन जिम में बिताता है, बहुत ज्यादा कसरत करता है और भी बहुत कुछ, और कैट फूड की जगह प्रोटीन खाता होगा। वास्तव में जैसा कि जॉक के मालिक का कहना है, इसका मायोस्टेनिन संबंधित मांसपेशी बहुत ज्यादा विकसित है, और ये होता है मायोस्टेनिन प्रोटीन के कमी के कारण, जो कि मांसपेशी कोशिकाओं की वृद्धि में सीमा लगाता है। और अगर शरीर में इसकी कमी हो तो मांसपेशियां बहुत तेजी से बढ़ती है। इसी के कारण बिल्ली की मांसपेशियां बिना रुकावट के बढ़ती जा रही है। खैर, ऐसा कुछ डॉग्स और कुछ मवेशियों में पाया जाता था, लेकिन आपने कुछ आज अलग देखा। लेकिन आइए इससे आगे ना बढ़ते हुए, जहाँ तक बिल्ली की बात है, आप लोगों में से कई लोगों को लग सकता है कि ऐसी विशेषता हानिकारक होती है और बाइसेप्स इनके जीवन में संघर्ष डाल देता है, पर मामला ये नहीं है। पैथोलॉजी बिल्ली के जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं डालती। मायोस्टेनिन की कमी केवल मांसपेशियों की बढ़ोतरी का कारण बनती है, और हो सकता है इसके स्प्रिंग्स ठंड में ज्यादा उत्तेजित हो सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा मांसपेशियों की बढ़ोतरी के कारण वसा की कमी हो सकती है। डॉल्फिन अगला बहुत मजबूत और मस्कुलर प्राणी। आमतौर पर डॉल्फिन्स बहुत पतले और एथलेटिक होते हैं, और इसके लिए इन्हें मायोस्टेनिन की कमी और जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सब चीज दिखावा है। डॉल्फिन्स बहुत तेज होते हैं, हवा में छलांग लगाते हैं, और छोटी छोटी छलांग तो ये समुद्र में अपने सफर के दौरान लगाते रहता है, और अविकसित मांसपेशियों के साथ ऐसा करना असंभव है। डॉल्फिन्स आमतौर पर बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन ज्यादातर उनके टेम्पोरल मसल मजबूत होते हैं जो खाना चबाने में मदद करते हैं। कुछ लोगों को ये अजीब लग सकता है क्योंकि डॉल्फिन्स बड़े नहीं, छोटे मछलियाँ खाता है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। और डॉल्फिन्स की मांसपेशियां बहुत ज्यादा विकसित होती है, जो इन्हें लंबे समय तक तैरने की अनुमति देती है और छोटे मछलियों को पकड़ने में मदद करती है, यहाँ तक कि बड़े शिकारी जैसे कि व्हेल से निपटने में। और यहाँ एक और अनोखा प्राणी है, जरा इसके शरीर को देखिए। कई बॉडी बिल्डर्स ऐसे एब्स बनाना चाहते हैं, हालांकि इस मामले में ये स्ट्राइप जैसा दिख रहा है, लेकिन ये बहुत शानदार है। ये अल्बिनो डॉल्फिन नहीं है, बल्कि बेलुगा व्हेल है, एक प्रसिद्ध दांतेदार प्राणी जो उत्तरी समुद्रों में रहते हैं। ये उतना ज्यादा बड़े नहीं होते जितना कि इनके रिश्तेदार ब्लू व्हेल। ये अधिकतम 6 मीटर तक लंबे होते हैं और इनका वजन 2 टन तक होता है। इससे इनकी मांसपेशियां ब्लू व्हेल से ज्यादा होती है। पर ये केवल आकार की बात नहीं है, ये जीवन शैली की भी बात है। क्षेत्र और बेलुगा व्हेल की आदतें जो मुख्य भूमिका निभाती है। जन्म से एक शिशु जो लगभग एक किशोर के बराबर होता है, जिनको बर्फीले पानी में बाधाओं को पार करते हुए माँ का पीछा करना होता है। इनमें कोई ढीलापन नहीं होता। बगुला व्हेल शुरू से ही वैश के अनुसार चलता है, अन्यथा केवल मौत ही इनका इंतजार करती है। और इस संबंध पर प्रकृति को बगुलाओं पर दया आ गई। इनके शिशुओं में शुरू से ही मांसपेशियां विकसित होती है, जो कि शुरू से शानदार होती है। अगर आप एक वीडियो गेम टेकन खेल चुके हैं तो आपको रॉजर नाम का किरदार याद होगा, जो एक शानदार मुक्केबाज कंगारू था जिसे चुनना बहुत मजेदार होता था। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि वास्तविक जीवन में भी ऐसा कंगारू है जिसका नाम भी रॉजर है। जरा देखिए इसे। ये ऑस्ट्रेलियाई कंगारू अपने नाम के अनुसार तो शानदार मुक्केबाज नहीं हो सकता, लेकिन सच में ये बहुत मजबूत है। पिछले दशक के मध्य में इसका वीडियो वायरल होने के बाद रॉजर इंटरनेट सेंसेशन बन गया था। वैसे तो कंगारू ताकतवर जीव माने जाते हैं, लेकिन आज तक इतना मजबूत और इतना मस्कुलर कंगारू नहीं देखा गया। और रॉजर बहुत जल्दी सुपरस्टार बन गया, न सिर्फ इंटरनेट पर बल्कि वन संरक्षण में भी। इस विशाल काय की लंबाई 2 मीटर थी और 90 किलोग्राम के भारी वजन ने सबको मोहित कर लिया। और इसके मालिक का कहना है कि रॉजर ने एक लोहे के डब्बे को चिपटा दिया, वो भी आसानी से, और रॉजर बहुत जल्दी अल्फा नर बन गया और उसे रिजर्व में हरम मिल गया और अपने अन्य रिश्तेदारों से सम्मान पाया और उनमें भय भी पैदा कर दिया। और साथ ही ये ताकतवर जानवर दुष्ट नहीं था, इतने ताकतवर होने के बावजूद नरम दिल था। और दुर्भाग्य से ये मार्सुपियंस बॉडी बिल्डर हमारे बीच नहीं रहा, वो 2018 में गुजर गया। बिग वेंडी व्हिपिट जैसी डॉग की एक नस्ल होती है
और सामान्य वेपिड बहुत एथलेटिक दिखता है और कोई इस डॉग को पतला कह सकता है, जो इन्हें बहुत मदद करती है क्योंकि ये बहुत अच्छे रनर होते हैं जो कि सीधी रेखा में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। लेकिन जैसे ये विपिड भी हैं, या फिर सही तरीके से कहे तो दी विपिड, क्योंकि शायद ये अकेला और अनोखा मौका है, या फिर इसे डॉग्स की दुनिया का अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर कहा जा सकता है। हालांकि ये बहस का विषय है। वेंडी लगभग 27 किलोग्राम तक हो सकता है, जो कि एक विपिड से दुगना होता है, क्योंकि ये प्रतिनिधि अपने मसल्स के कारण जाना जाता है। और बिग वेंडी के लगभग 24 एब्स होते हैं, लगभग 4 गुना ज्यादा एक सामान्य वेपिड के मुकाबले। और इसका कारण है अनुवांशिक असमानताएं और डॉग म्यूटेशन से पैदा हुआ है, जहां इसका मुंह और दिल, फेफड़े और इसके पंजे समान विपिड की तरह ही हैं, लेकिन मांसपेशियां लगभग दुगनी हैं। और ऐसे म्यूटेशन शारीरिक संरचना में बदलाव लाते हैं, जिसके कारण इनका उम्र कम हो जाता है। लेकिन बिग वेंडी किस्मत वाला है। दुर्भाग्यवश ये डॉग हमारे बीच नहीं रहा और 2017 में गुजर गया, और ये 14 साल तक जिंदा रहा, जो कि सामान्य विपिड के समान ही है। ड्यूरॉक, हम आमतौर पर सूअरों की कल्पना कैसे करते हैं? एक बहुत ही मोटा भद्दा जानवर, ना कि एक एथलेटिक जानवर, है ना? लेकिन आम सूअरों की तरह ड्यूरॉक सूअर ऐसा नहीं है। यह मामला अलग है। जरा इसे देखिए। ये वेट लिफ्टिंग के लिए ओलंपिक में आसानी से जा सकता है। सामान्य सूअरों के मुकाबले न सिर्फ ये बड़ा है बल्कि मस्कुलर भी है। हालांकि ड्यूरॉक एक मीट नस्ल है। जरा सोचिए, आप ऐसे विशालकाय से कितना मीट ले सकते हैं? और विशेषज्ञ बताते हैं कि इनका मीट सबसे बेहतर होता है। इनके मांसपेशियों में कम वसा होने के कारण ये नरम और स्वादिष्ट होते हैं। इसके विशाल आकार और इसके मांसपेशियों के बावजूद ड्यूरॉक सूअर खतरनाक नहीं होते हैं, बल्कि ये सबसे कम आक्रामक सूअर में से एक होते हैं। और इसके ये सब गुण इसके देखभाल के कारण होता है, जो कि एक झुंड में नहीं होता है और ना ही किसी फार्म में। पर इस सूअर के बहुत सारे दुष्परिणाम भी है। इन सूअरों को एक विशेष प्रकार के खाने की जरूरत होती है, जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, और इसके बिना इसकी जीवन शैली खराब हो सकती है और इतने मांसपेशियां नहीं हो सकती। अब हमारे पास दूसरा मवेशी है, गाय। गाय सूअरों से ज्यादा प्रभावशाली होती है, क्योंकि एक सामान्य गाय में भी बहुत ज्यादा मांसपेशियां होती है। पर ये सब बेल्जियन ब्लू के सामने कुछ भी नहीं है। जरा इसके मसल्स को देखिए। और अभी के दिनों में इसकी पैदावार बहुत ज्यादा हो रही है, जैसा कि वैज्ञानिकों ने इनके लिए कोई जिम खाना खोल रखा है, ताकि ये गाय वहां जाके बहुत ज्यादा कसरत कर सके और वापस आकर स्टेरॉइड मांग सके, क्योंकि ऐसी मांसपेशियां सामान्य की बात नहीं है। असल में यहाँ ना कोई जिम है ना स्टेरॉइड, ये चयनात्मक की बात है। ये बेल्जियन ब्लू गाय जानबूझकर इतना विशाल ब्रीड किया गया है, जिसका चयन बरसों से चल रहा था और ब्रीडर सफल हो गए और वो मायोस्टेनिन के म्यूटेशन में कामयाब रहे। जी हाँ, ये वही प्रोटीन है जिसके कमी के कारण पिछले एपिसोड की एक बिल्ली बॉडी बिल्डर बन गई थी। और ये गाय उन विंग्स की तरह अपना मसल्स बढ़ाना बंद नहीं करती, इसलिए इनका वजन 1 टन से भी ज्यादा हो सकता है, जो कि शानदार है। और जिसके परिणाम स्वरूप ये मवेशी पालकों को बहुत ज्यादा मांस देता है, जिनमें वसा कम होती है एक सामान्य गाय के मुकाबले, और बहुत ज्यादा दूध भी देती है। लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं होता। बेल्जियन ब्लू गाय इसका रकम भी अदा करती है। समय समय पर इसके पाँव में सूजन आ जाती है और उम्र भी कम होता है। इतने बड़े आकार और इतने मांसपेशियां बताती है कि ये कितने मजबूत है, और ये आश्चर्यजनक नहीं है। लेकिन कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग मांसपेशियां होना कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्षमता नहीं है। कई बार आप बहुत छोटे हो सकते हैं और क्षमताओं में सबको पीछे छोड़ सकते हैं, और एक डंग बीटल इसका अच्छा उदाहरण है, जो कि दुनिया का सबसे मजबूत कीड़ा माना जाता है। और कुछ वैज्ञानिक तो इसे दुनिया का सबसे मजबूत प्राणी मानते हैं। जी हाँ, एक मस्कुलर और विशालकाय बेल्जियन ब्लू गाय और एक जॉग बिल्ली इसे आसानी से कुचल सकता है। पर ये तुलना कुछ अलग प्रकार का होगा। अगर शरीर के हिसाब से क्षमताओं को मापा जाए तो डंग बीटल हमेशा सबसे आगे रहेगा। ये बीटल का वजन लगभग कुछ ही ग्राम होता है, पर इसके द्वारा बनाए गए एक बॉल का वजन लगभग 50 ग्राम तक होता है, और ये उसे हिलाने में कामयाब रहता है, जो इससे 25 गुना ज्यादा है, और वो भी बहुत जल्दी। और ये इसकी सीमा नहीं है। वैज्ञानिकों ने इसका परीक्षण किया, इसके ऊपर एक खतरा डाल के एक धागे के गट्ठे को इससे बांध दिया, और वो इसे लगातार खींचता रहा, और उस रस्सी से एक कंटेनर को जोड़ दिया गया, जिसमें विशेषज्ञ बूंद बूंद करके पानी डाल रहे थे। जिसके बाद ये पता चल पाया कि ये प्राणी खींच सकता है लगभग 1141 गुना ज्यादा अपने वजन से। ये कुछ इस प्रकार है कि कोई जवान आदमी किसी मिलिट्री टैंक को अपने हाथों से उठा ले।
जिसका वजन 80 टन तक हो सकता है और ये सचमुच प्राणी जगत में एक चमत्कार है। That's all guys। इन प्राणियों में से आपको कौन से प्राणी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया? कमेंट बॉक्स में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। दोबारा फिर मिलते हैं।